राजकुमारी शिवांगी ने अपने पिता को घटित हुई सारी घटना बता दी। ये सुनते ही त्रिकालेश क्रोध से जल उठे। उनका स्वर गर्जना सा हो गया। तू मनुष्य होकर राक्षसों जैसा आचरण करता है, इसलिए आज से तू मनुष्य नहीं रहेगा। इतना कहकर उन्होंने भयानक मंत्रों का उच्चारण किया। एक ही क्षण में मेरा शरीर विकृत हो गया और मैं महादैत्य में बदल गया। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, इस पापी को धरती पर छोड़ाओ। सैनिक मुझे आकाश से पटक कर लौट गए। उसके बाद मैं उसी स्थान की ओर बढ़ा जहाँ मेरे सभी सैनिक रहते थे। जब मैं दैत्य रूप में अपने सैनिकों के पास पहुँचा तो भय से वे मुझ पर टूट पड़े और आक्रमण कर दिया। पर उस समय भूख और क्रोध दोनों मुझ पर सवार थे। मैंने एक एक कर सभी को मार डाला और खा गया। उसी दिन से मैं इस जंगल में भटकने लगा। धीरे धीरे 50 वर्ष बीत गए। एक रात मैंने निश्चय किया कि अपने राज्य लौटकर देखूं कि वहाँ क्या हो रहा है। आधी रात में अपने महल में घुसा। पूरा महल सो रहा था, पर वहाँ कोई भी परिचित नहीं था। मेरा राज्य किसी और राजा के अधिकार में जा चुका था। तभी एक सैनिक की दृष्टि मुझ पर पड़ी। वो चीखने लगा। मैं वहाँ से हताश होकर भाग निकला और फिर से जंगलों में भटकने लगा। अंततः मैंने एक और भयानक भूल कर दी, जिसके कारण ये दशा हुई और मैं यहाँ कैद हो गया। एक दिन अत्यधिक भूख से मैं तड़प रहा था। मैं इधर उधर शिकार खोज रहा था, पर बहुत समय बीत जाने पर भी कुछ नहीं मिला। भटकते भटकते मैं एक मुनि की कुटिया के पास पहुँच गया। वहाँ मैंने देखा कि मुनि का पुत्र ध्यान में लीन बैठा था। मैंने उससे थोड़ा पानी मांगा, क्योंकि आसपास कहीं जल नहीं था और मेरा गला प्यास से सूख रहा था। पर मुनि पुत्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने सोचा, ये कितना घमंडी है, अब इसी को मारकर अपनी भूख मिटाऊंगा। मैं उसके पास गया और एक ही झटके में उसकी गर्दन शरीर से अलग कर दी। फिर वहीं बैठकर उसका मांस खाने लगा। तभी उधर से एक बूढ़ा मुनि लकड़ियां लिए आ रहा था। उसने जैसे ही देखा कि एक राक्षस उसके पुत्र का मांस खा रहा है, उसके हाथ से लकड़ियां गिर पड़ी। वो मेरे पास आया और कांपती आवाज में पूछा, ये कौन है? मैंने उसे सारी बात बता दी। ये सुनते ही वो क्रोध से भर उठा और बोला, हे पापी दैत्य, तूने मेरे पुत्र की हत्या की है। वो कई वर्षों से तपस्या में लीन था। तूने अपनी भूख मिटाने के लिए एक पिता से उसका पुत्र छीन लिया है। मैं स्तब्ध रह गया। मुनि ने कहा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू एक कुएं में 1000 वर्षों तक कैद रहेगा, वहीं भूखा प्यासा तड़पता रहेगा। उसने मंत्र पढ़े, कमंडल से जल छिड़का और मुझे इस कुएं में बांध दिया। उसी दिन से मैं इसी कुएं में कैद था और आज तुमने मुझे मुक्त कर दिया। सारी कथा सुनाकर महादैत्य बोला, अब संभल जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है। राजा ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, शायद मेरी मृत्यु ही मुझे यहाँ तक लेकर आई है, पर महाराज आप इतने शक्तिशाली और विशाल हैं, फिर भी इस कुएं में कैद कैसे हो सकते हैं? ऐसा तो नहीं कि आप झूठ बोल रहे हो? ये सुनते ही महादैत्य क्रोध से दहाड़ उठा। क्या तुझे लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अब तू स्वयं देख ले। अब आगे की कहानी के लिए अगला